बहुत ही मार्मिक कथाओं को श्रवण किया था। बताया है कि जब जब इस दुनिया पर अत्याचार हुआ है तभी तभी भगवान का अवतार हुआ और भगवान का अवतार होने के बाद में भगवान ने उन असुरों का उद्धार किया जो इस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, हमारी बात को जरा गौर से सुनना। क्या आज की दुनिया में अत्याचारी नहीं है? क्या आज की दुनिया में अत्याचार नहीं हो रहा? लेकिन फिर भगवान क्यों नहीं आते? पहले तो कंस जैसे, रावण जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी हुए तो भगवान ने अवतार ले लिया। लेकिन आज भी अत्याचार हो रहा है लेकिन भगवान अवतार नहीं ले रहे। क्यों प्यारे भक्तों? कलयुग का जीव जो है वो तो अपने कर्मों से गिर चुका है और ना ही इतनी भगवान से शत्रुता करता है कि जो भगवान उसकी शत्रुता से परेशान हो जाए, और ना ही भगवान की इतनी भक्ति करता है जो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए। कलयुग का जीव तो बेचारा अधफर में लटका हुआ है, ना तो इधर का और ना उधर का। जीव जब मां के गर्भ में होता है प्यारे भक्तों, तो मां के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उस जीव को 9 महीने तक मां के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है। तब याद आती है उस भगवान की। और इस कलयुग में भी लोग भगवान को तभी बुलाते हैं जब उसके ऊपर कोई न कोई कष्ट होता है। तब कहते हैं कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। और जब तक कष्ट नहीं होता है तब तक भगवान को नहीं बुलाते। क्यों? किसी ने कहा सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर तुम सुख में भी भगवान का भजन करते रहो तो दुख तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। और प्यारे भक्तों, जब जीव मां के गर्भ में होता है तो मां के गर्भ में बड़ी परेशानियां होती हैं। तब जीव कहता है कि प्रभु मुझे इस मां के गर्भ से बाहर करो, क्योंकि मां का गर्भ इतना इतना अंधा नरक है जिस नरक में मुझे 9 महीने तक लटकना पड़ता है, वो भी उल्टा। इस माया रूपी संसार में आकर के कितना भी तुम अत्याचार करो, कितना भी किसी को मारो पीटो चाहे कत्ल कर दो, लेकिन जेल में डाल दिए जाओगे, लेकिन 9 महीने तक उल्टा लटकने के लिए नहीं मिलेगा। वो एक नरक, एक माँ का गर्भ होता है, जो माँ के गर्भ में जीव 9 महीने तक उल्टा लटकता है और फिर उसके बाद में इस माया रूपी संसार को देख पाता है। तब भी भगवान की बड़ी प्रार्थना करता है, प्रभु माया रूपी संसार में मुझे लाओ, मुझे संसार को देखने दो, मुझे माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। तब भगवान कहते हैं कि जीव तू हमसे वादा करके जा कि माया रूपी संसार में पहुंचने के बाद तू हमारा भजन करेगा या नहीं। तो जीव कहता है प्रभु चिंता मत करो, मुझे उस माया रूपी संसार में पहुंचने दो। हम सब लोग, हम सब भगवान के हाथों के बनाए हुए खिलौना है। भगवान जब चाहेगा तब इस खिलौनों को फोड़ देगा और जब चाहेगा तो खिलौनों को इस दुनिया से ले जाएगा। प्यारे भक्तों, ये माया रूपी संसार है। इस संसार में जिसे अपना मानो वही अपना नहीं होता। हमारा जीवन भी एक पानी के बबूले की तरह है। थोड़ी सी बूंद पड़ी तो बबूला खिल गया और थोड़ी सी हवा चली तो बबूला फूट गया। इसी प्रकार से हमारा भी जीवन है। ये काया नहीं हमारी, ये माया नहीं हमारी, ये तो भगवान की है। प्यारे भक्तों, इसीलिए सभी से निवेदन है कि जितना हो सके भगवान की भक्ति में समय लगाओ, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है जो संसार के लोग वो शक्ति नहीं दे सकते। संसार के लिए अगर तुम आंसू बहाओगे तो
तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान के लिए अगर एक बार आंसू बहा करके देख लिया तो आबाद हो जाओगे। और ये हमारा जीवन एक पानी की बबूले की तरह है प्यारे। बताया ये जीवन हमारा कि पानी का बबूला है। ये हमारा जीवन एक पानी के बबूले की तरह है प्यारे, कि पानी का बबूला है तो मिल जाएगा पानी में धन दौलत सुख नारी तेरे संग न जाएगा। कुछ भी नहीं है तेरा, तू कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा तेरा यार मरघट में डेरा, एक दिन होगा तेरा यार मरघट में डेरा।
ये जिंदगानी जो है प्यारे भक्त एक पानी के बबूले की तरह है। इसलिए सभी से निवेदन है कि हमें पल का पता नहीं है कि शाम के बाद सुबह भोजन मिले या ना मिले। इसलिए भगवान ने हमें इतना सुंदर मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर से कभी कुछ ऐसा मत करो जो आपकी वजह से किसी को परेशानी हो जाए। इस संसार में आकर के अगर तुमने धर्म नहीं कर पाया तो कम से कम अधर्म भी मत कमाओ। अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो कम से कम दुख भी मत दो। अगर तुम किसी के लिए फूल नहीं बिछा सकते हो तो कम से कम वो कांटे मत बो जो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। सभी से निवेदन है जितना समय मिले भगवान की भक्ति में लगा दो, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार में है कुछ नहीं। माता पिता भाई बंधु ये तुम्हारे नहीं है, ये तो किसी और के हैं। एक दिन इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन जब अंत में काम आएगा तो भगवान का नाम ही आएगा। कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर आगे कथा आती है महाभारत की, जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज भी जो धर्म करता है एक दिन उसे ठोकर जरूर लगती है।